आप सभी का पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। राष्ट्रपति को कुछ मामलों में कोर्ट के द्वारा दी गई सज़ा को, है ना, कोर्ट के द्वारा दी गई सज़ा को कम करने या उसकी प्रकृति बदलने या उसे माफ़ करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे मेरी निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको संविधान से जुड़ी ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिन मामलों पर राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो ऐसे 3 मामले हैं, जिसमें पहला मामला है सेना न्यायालय के द्वारा यदि कोई दंड दिया गया है या कोई सज़ा दिया गया है तो इस मामले में, है ना, या कोई ऐसा दंड या ऐसा मामला जिसका संबंध किससे हो, कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत कानून के उल्लंघन से हो, तो इस मामले में हो सकता है। और एक तीसरा ऐसा सभी टाइप का मामला जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो। तो इन 3 मामलों पर राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ शब्दावली हैं जिसको आपको समझना है ना। तो वो कौन कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर लघुकरण। लघुकरण मतलब क्या होता है? छोटा कर देना, है ना। मान लीजिए किसी को सजा मिला है तो कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? लघुकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 कोड़े लगाने का दंड मिला है ना, तो उसके बदले उसे 20 बार उठक बैठक की सज़ा दी गई। मतलब लघुकरण करके उसको बदल दिया गया। 10 कोड़े के बदले उसको जो है 20 बार उठक बैठक लगाने की सज़ा दी गई। तो सिंपल सी बात है, जो कठोर प्रकृति का दंड है उसको हल्की प्रकृति में बदल देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? लघुकरण कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर परिहार। परिहार मतलब क्या होता है? दंड वही रहता है, दंड की प्रकृति वही रहता है, उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिहार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को 50 कोड़े लगाने की सज़ा मिली है ना, तो राष्ट्रपति ने उसके 50 कोड़े को माप करके उसको 20 कोड़े की सज़ा दी गई। मतलब उसकी मात्रा को कम कर दिया गया। 50 से कितना कर दिया गया? 20 कर दिया गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? परिहार कहते हैं, है ना। तीसरा है यहाँ पर विराम, है ना। विराम क्या होता है? इसमें भी हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण राष्ट्रपति जो है दंड की कठोरता को कम कर देता है, तो हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है या गर्भावस्था में है और उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिली है ना, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसकी मृत्यु दंड को माफ़ करते हुए उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रविलंबन या रिप्राइव, है ना। तो इसमें क्या होता है? जो दंड मिला हुआ रहता है, मृत्यु दंड, है ना, जो मृत्यु दंड मिला हुआ रहता है उसको अस्थायी तौर पर निलंबित कर देने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। मतलब यदि किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए वो उसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रविलंबन कहते हैं। और लास्ट वाला है क्षमा, है ना। तो क्षमा मतलब किसी भी टाइप का सज़ा मिला हो, यदि उसको क्षमा दे दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का सज़ा नहीं दिया जाता है। ये पूरे के पूरे जो मैंने आपको बताया इसको आपको समझना है और प्रत्येक शब्दों का अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। प्रविलंबन मतलब क्या होता है? क्षमा मतलब क्या होता है? इनको आपको समझ के, है ना, समझना भी है और याद भी करना है, क्योंकि यही सब परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।